एक जगह पर अभी चेकिंग का अभियान हम लोग चला रहे हैं। अब चेकिंग के दौरान हमारे एक अफसर और दो सिपाही जो अनावश्यक रूप से उलझ करके पिटाई कर रहे हैं किसी की, ये व्यवहार आज के समय में किसी भी प्रकार से और किसी भी समय में स्वीकार्य न तो होना चाहिए और न ही स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन दुर्गा पूजा के विधि व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान ये महामारी कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए, और वो है मोबाइल फोन यूज करने की, स्मार्टफोन ड्यूटी के दौरान यूज करने की। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई भी अगर फोटो वीडियो अनावश्यक रूप से देखता हुआ, सोशल मीडिया का यूज करता हुआ अगर पाया गया और अगर किसी अफसर ने रिपोर्ट किया तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई बार जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो जिस व्यक्ति की जहाँ पर ड्यूटी है उसको खुद ही नहीं पता होता है पूरे तरीके से कि हमको करना क्या है। लगने के लिए 2 व्यक्ति भी काफी होते हैं, और नहीं तो आप अगर 10 आदमी भी लगा दें, 20 आदमी भी लगा दें तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 12, 1, 2 के बाद हमको लगा कि अब तो भीड़ थोड़ा डाउन होने लगा है, अपना मर्जी से अपना बैग झोला उठाए और लेकर के चल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एक भी मामला आएगा तो उसको कर्तव्यहीनता स्पष्ट तौर पर मानी जाएगी। त्योहार के दौरान आपको हो सकता है कई बार ऐसे बच्चे मिले, ऐसे हो सकता है महिलाएं मिले, बुजुर्ग मिले जो शायद भटक गए हों, अपने परिवार से अलग हो गए। आपका कार्य है कि उनको मंच तक पहुंचा देना, जो भी उनकी वहाँ पर व्यवस्था है वहाँ तक पहुंचा देना। कई बार त्योहारों के दौरान हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के छोटे मोटे गिरोह एक प्रकार से सक्रिय हो जाते हैं। जो चेन स्नैचर हो सकते हैं, मोबाइल स्नैचर्स हो सकते हैं, मतलब चेन छीनने वाला, मोबाइल छीनने वाला, कुछ छेड़खानी करने वाले लोग भी इस प्रकार के समय में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको बिल्कुल चौकस रहना है, अपनी आँख नाक कान को खोल के रखना है। अगर पूजा त्योहार में कोई आ रहा है तो ये कॉमन सेंस कहता है कि वहाँ पर 2 ही तरीके के लोग रेगुलर दिखेंगे। एक तो जो आयोजक हैं, वॉलंटियर्स हैं, दूसरा आप हैं। क्योंकि जो घूमने के लिए आ रहा है तो एक बार घूमेगा, निकलेगा, दूसरा पंडाल जाएगा, वहीं पर चक्कर तो नहीं काटेगा। तो आप सबकी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार का कोई भी तत्व अगर नजर आता है जो अनावश्यक रूप से इधर उधर ताक जाग कर रहा है, अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो उनको तुरंत आप वेरीफाई करें। पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न जगहों पर बनाए जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलते हैं। मुख्य तौर पर कहें तो आज से ही पट खुलने शुरू हो गए हैं। नॉर्मली षष्ठी से खुलना शुरू होता है, लेकिन पंचमी से ही कई जगहों पर पंडाल के पट जो है, मूर्ति का पट जो है, इस बार खोल दिया जा रहा है। कल से ही थोड़ी भीड़ होनी शुरू हो गई है। आज से और ज़्यादा भीड़ भाड़ पंडालों में और पंडालों के आसपास और सड़कों पे होनी शुरू हो जाएगी। और कल से फिर 10वीं तक जो ये 5-6 दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल है। क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से, भीड़ के प्रबंधन की दृष्टि से। तो आप सब से उम्मीद है, खासतौर पर जो बल बाहर से आया है, बहुत सारी फोर्सेस बाहर से आई है, CTC मुसाबनी से और जैब से और IRB से भी फोर्सेस हैं। तो आप सब से अपेक्षा है और उम्मीद है कि जो आशा आपसे की जाती है, जो अपेक्षा आपसे की जाती है, आप सब उस पर खरे उतरेंगे। ज़्यादातर आप में से लोग पुराने लोग हैं, इस प्रकार की कई ड्यूटीज़ आपने अपने करियर के दौरान की होगी, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और ब्रीफिंग में जो बातें आपको बताई जाती है वो भी कोई अनोखा और बिल्कुल नई बात आपको नहीं बताई जा सकती। आपका टर्नअप, आप जिस तरीके से ड्यूटी में लगते हैं, हम सब की पहचान यूनिफॉर्म से है। तो आप सब से ये अपेक्षा है कि यूनिफॉर्म जो आप धारण कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से धारण करें, कोई भी आधा अधूरा अजीबोगरीब स्थिति में न रहे। दूसरी नंबर बात, जो भी जोनल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं या उस पॉइंट के जो जॉइंट ऑर्डर में पदाधिकारियों का नाम निकला हुआ है, उन सब की ये जिम्मेवारी है यह देखना कि जो भी व्यक्ति हमारा प्रतिनियुक्त है वो सब मुस्तैद होकर के अपनी ड्यूटी करें। और अगर कोई भी व्यक्ति, कई बार हम लोग देखते हैं इस प्रकार की विधि व्यवस्था ड्यूटी में कि लोग नशे की स्थिति में भी कुछ एक मामले इस प्रकार के आते हैं, तो आप सबको हमारी हिदायत भी है और एक सख्त चेतावनी भी है। इस प्रकार का एक भी वाकया अगर हमारे सामने आया तो आप मान के चलिए कि पूजा अर्चना जैसे पवित्र काम में अगर इस प्रकार का कोई भी एक मामला आया तो निश्चित तौर पर उसको सस्पेंड करते हुए हम लोग बर्खास्तगी तक लेकर के जाएंगे। दूसरी नंबर चीज़ है टाइमली डिप्लॉयमेंट। ससमय डिप्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रतिदिन ड्यूटी लगनी है, प्रतिदिन आप वहाँ से हटेंगे। तो संबंधित DYSPs और थाना प्रभारी और जो भी पुलिस पदाधिकारी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो टाइम बताया जा रहा है आपको, उस टाइम पर आप निश्चित तौर पर वहाँ रिपोर्ट करें। क्योंकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं यहाँ से जाने के बाद जब फोर्सेस को जो हम लोगों ने थानावार एलोकेट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन जगहों पर पुनः एक बार उनकी ब्रीफिंग, उनके पॉइंट्स को लेकर के जरूर हो जाए।
कि कौन से पंडाल पे उनकी ड्यूटी लग रही है, कौन से ड्रॉप गेट पे उनकी ड्यूटी लग रही है, कौन से बैरिकेड पे उनकी ड्यूटी लग रही है और क्या उनसे एक्सपेक्टेड है। कई बार जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो जिस व्यक्ति की जहाँ पर ड्यूटी है उसको खुद ही नहीं पता होता है पूरे तरीके से कि हमको करना क्या है। लगने के लिए 2 व्यक्ति भी काफ़ी होते हैं और नहीं तो आप अगर 10 आदमी भी लगा दें, 20 आदमी भी लगा दें तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी पॉइंट पे आपका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपको वहाँ पर करना क्या है। वहाँ का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी जो उसकी व्यवस्था है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो समय आपको आपके प्रभारी और डीवाईएसपी के द्वारा बताया जाएगा उसके अनुरूप लगेंगे और जब तक आपको कहा ना जाए तब तक अपने पॉइंट्स को छोड़ना किसी भी परिस्थिति में नहीं है। क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान कई बार रात्रि में देर तक लोगों की भीड़ भाड़ बनी रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 12, 1, 2 के बाद हमको लगा कि अब तो भीड़ थोड़ा डाउन होने लगा है, अपना मर्जी से अपना बैग झोला उठाए और ले करके चल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एक भी मामला आएगा तो उसको कर्तव्यहीनता स्पष्ट तौर पर मानी जाएगी। सभी पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग टाइमली डिप्लॉय हों और जब तक आदेश नहीं हो तब तक वहाँ से कोई हटे नहीं। इस बात के लिए हम लोगों ने पुलिस लाइन से भी टीम बनाई है, मेजर और सार्जेंट्स की, जो कंटिन्यूअस इस चीज़ को देखते रहेंगे, घूम करके चेक करते रहेंगे। सीनियर ऑफिसर्स भी चेक करते रहेंगे कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं या नहीं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है दुर्गा पूजा के दौरान जब पूजा पंडालों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये समझ लेना कि वहाँ पर जाके पूजा पंडाल में ओवरऑल वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ आपकी ड्यूटी लग रही है। एग्जिट एंट्री किधर से है, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन्स किस तरफ से है, पास में मेला कहाँ पर है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे लगे हुए हैं। आप जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम जो वहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है उसको आपको वहाँ पर जा करके सपोर्ट करना है। और वहाँ जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है, क्योंकि पूजा आयोजक आपसे बेहतर पूजा को वहाँ पर समझते हैं, तो उनके साथ आपको समन्वय स्थापित करके रखना है। हम हो सकता है कि संख्या में 5-7 ही हों, 10 ही हों, हो सकता है कहीं 2-4 ही हों छोटे पंडालों में, लेकिन वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर अमूमन रहेगी सभी जगहों पर, क्योंकि कंटिन्यूसली उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो प्रभारियों से अपेक्षा भी है कि जहाँ भी है, चूँकि भी टाइम है तो हम लोग आजकल में बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ भी जिनकी ड्यूटी लग रही है वहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ, जो पूजा आयोजक समितियाँ हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन आप निश्चित तौर पर करा दें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खास तौर पर हमारे आचार व्यवहार को लेकर के हम जब भी जहाँ पर भी ड्यूटी कर रहे हैं हमारा व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए। आमतौर पर कई बार हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे चाहे कहीं भी जाते हैं, वो चाहे मैच कराने जा रहे हों, चाहे दुर्गा पूजा कराने जा रहे हों, चाहे कोई हड़ताली आदमी के खिलाफ में, चाहे कोई एग्रेसिव क्राउड को डील करने जा रहे हैं, सब के प्रति एक ही प्रकार का रुख हम लोग अख्तियार करने लगते हैं। लेकिन हमारी सोच और समझ इतनी होनी चाहिए कि कहाँ किस प्रकार से व्यवहार करना है। पंडाल को घूमने के लिए तो वो सब कहीं ना कहीं उल्लास के माहौल में आ रहे हैं, त्यौहार मनाने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का अपना रूड बिहेवियर, किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन पूजा त्यौहार के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपनी ड्यूटी करते समय, लोगों से व्यवहार करते समय, हो सकता है कि कोई पंक्ति में ना लग रहा हो, कोई बाएं दाएं से घुसने की कोशिश कर रहा हो, कोई अगर उतना ही उच्छृंखल है तो आप सूचित करें थाना प्रभारी को, अपने सीनियर ऑफिसर को, और वहाँ से उसको साइड किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक संभव हो अपने व्यवहार आचरण में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अभी कल भी आपने देखा एक जगह पर अभी चेकिंग का अभियान हम लोग चला रहे हैं, और चेकिंग के दौरान हमारे एक अफसर और 2 सिपाही जो अनावश्यक रूप से उलझ करके पिटाई कर रहे हैं किसी की। ये व्यवहार आज के समय में किसी भी प्रकार से और किसी भी समय में स्वीकार्य न तो होना चाहिए और न ही स्वीकार किया जा सकता है। तो आप सब इस बात का ख्याल रखें कि आपका आचरण व्यवहार खास तौर पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हमेशा हेल्प करने वाला होना चाहिए। त्यौहार के दौरान आपको हो सकता है कई बार ऐसे बच्चे मिले, ऐसे हो सकता है महिलाएं मिले, बुजुर्ग मिले जो शायद भटक गए हों, अपने परिवार से अलग हो गए। आपका कार्य है कि उनको मंच तक पहुंचा देना, जो भी उनकी वहाँ पर व्यवस्था है वहाँ तक पहुंचा देना। इससे पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और कहीं ना कहीं आपको भी संतुष्टि मिलती है कि आपने अच्छा काम किया। त्योहारों के दौरान अक्सर हम लोग देखते हैं, एक तो है कि क्यू मैनेजमेंट मेंटेन रहे, मतलब जो लाइन लग रहे हैं लोग वो कायदे से लगें, कायदे से अंदर जाएं, कायदे से बाहर निकलें।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार त्योहारों के दौरान हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के छोटे मोटे गिरोह एक प्रकार से सक्रिय हो जाते हैं। वो चेन स्नैचर हो सकते हैं, मोबाइल स्नैचर्स हो सकते हैं, मतलब चेन छीनने वाला, मोबाइल छीनने वाला, कुछ छेड़खानी करने वाले लोग भी इस प्रकार के समय में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको बिल्कुल चौकस रहना है, अपनी आँख नाक कान को खोल के रखना है। अगर पूजा त्यौहार में कोई आ रहा है तो ये कॉमन सेंस कहता है कि वहाँ पर दो ही तरीके के लोग रेगुलर दिखेंगे, एक तो जो आयोजक हैं, वॉलंटियर्स हैं, दूसरा आप हैं। इसके अलावा तीसरा कोई आदमी बाहर रेगुलर तरीके से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो घूमने के लिए आ रहा है तो एक बार घूमेगा, निकलेगा, दूसरा पंडाल जाएगा, वहीं पर चक्कर तो नहीं काटेगा। तो आप सबकी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार का कोई भी तत्व अगर नजर आता है जो अनावश्यक रूप से इधर उधर ताक जाग कर रहा है, अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो उनको तुरंत आप वेरीफाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पकड़ करके उसको लगाना शुरू कर दें, उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर कोई मन में कंफ्यूजन है तो बजाय इसके कि खुद कोई एक्शन लीजिए, अपने सीनियर ऑफिसर को जरूर बताइए, जिससे कि उनके क्रेडेंशियल को, उनकी गतिविधि का सत्यापन किया जा सके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोबाइल फोन्स को लेकर के, ये हम लोगों ने जिले में भी लागू किया है, और जो जिले से बाहर से जो बल और पदाधिकारी आए हैं उन पर भी समान तौर पे लागू होता है। कई बार हम लोग देखते हैं, और ये बहुत कह सकते हैं कि महामारी हो चुकी है आज के डेट में, लेकिन दुर्गा पूजा के विधि व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान ये महामारी कहीं भी नज़र नहीं आनी चाहिए, और वो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की, स्मार्टफोन ड्यूटी के दौरान यूज़ करने की। आवश्यकता पड़ने पर आप निश्चित तौर पर फ़ोन का यूज़ करिए, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई भी अगर फोटो वीडियो अनावश्यक रूप से देखता हुआ, सोशल मीडिया का यूज़ करता हुआ अगर पाया गया और अगर किसी अफसर ने रिपोर्ट किया तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्टिन्यूअस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पंडालों में सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने बोल करके बार बार पूजा समितियों से लगवाया है, तो आप मान के चलिए कि सीसीटीवी से बाकी लोगों की निगरानी तो हो ही रही है, बट आप भी सीसीटीवी की जद में। जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सभी जगहों पर जो छोटा सा कंट्रोल रूम उन लोगों ने बनाया है, वहाँ थाना प्रभारियों को कहा भी गया है कि जरूर अपना एक पदाधिकारी या एक कर्मी को, जब भीड़ भाड़ का बहुत ज़्यादा समय रहता है तो निश्चित तौर पर पूजा समिति के एक व्यक्ति के साथ बिठाइए। अब 10 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी जो भी पंडाल में लगाइएगा, उसकी शक्ति जो है 4 गुना बढ़ जाएगी अगर आपका एक आदमी